Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. I'm your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन जनरल नॉलेज फैक्ट्स अबाउट इंडिया की वर्कशीट. यस चिल्ड्रन, सो हमने इंडिया के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया है. नाउ वी नो कि हमारा इंडिया के पास कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं. वी नो द नेम्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, वी नो द नेम्स ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स, ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट द लेजेंड्स ऑफ इंडिया. साथ में चिल्ड्रन हमने कुछ डांसेस के बारे में जाना, सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में जाना. तो चिल्ड्रन अब करते हैं उसी चैप्टर के एक्सरसाइजेस सॉल्व, ताकि हमें समझ में आ जाए कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमें अच्छे से लर्न हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, सो चिल्ड्रन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं विद द इमेजेस गिवन. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये किस किस चीज की पिक्चर्स है और नीचे उनके नाम लिखना है. ओके, तो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में उनके नेम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व. सो the first question is name this worship places. so children आपके सामने अब worship places की pictures दी गई हैं. worship places मतलब जहाँ पे different religion के लोग जाते हैं और pray करते हैं. ओके, सो आपके पास में बहुत सारे places हैं worship के, आपको identify करना है और उनके name बताना है. ओके, so the first picture is of which worship place children. यहाँ पे कौन से लोग जाते हैं और ये कौन सी वर्शिप प्लेस की जगह है, आपको नाम बताना है. सो द राइट आंसर इज चिल्ड्रन मॉस्क. ओके, मॉस्क माने क्या होता है? मॉस्क का मतलब होता है चिल्ड्रन मस्जिद. ओके, सो जो इस्लाम लोग होते हैं, द पीपल हु फॉलो इस्लाम रिलीजन, दे गो टू चिल्ड्रन मॉस्क. ओके, सो दिस इज मॉस्क. ऑल राइट, हिंदी में इसे कहते हैं मस्जिद. सो यू कैन सी मॉस्क है, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर एंड द वेरी फेमस मॉस्क इज इन न्यू दिल्ली एंड द नेम ऑफ दैट मॉस्क इज जामा मस्जिद. ओके, तो हमने चैप्टर में ये किया था कि जो मॉस्क है न्यू दिल्ली में जो हमें जाके देखना चाहिए वो काफी पुरानी मस्जिद है और उस मॉस्क का नाम है जामा मस्जिद. ओके, नेक्स्ट इज नाउ व्हाट इज दिस चिल्ड्रन. तो ये क्या है? अब जैसे हम वर्शिप प्लेसेस के बारे में जान रहे हैं तो पहले हमने समझ लिया कि वो मॉस्क है. अब ये कौन सा वर्शिप प्लेस है चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन दिस इज temple. okay, so the people who follow Hindu religion, okay, the people who follow Hindu religion, they go to children temples. all right, and they go there, they pray there, right? So this is temple, this is of orange color, you can see the picture, and there is a flag. all right, so इस तरह से आपको worship places को देखना है, समझना है और names को learn करना है. Now, next. ये क्या है? नाउ आप देख सकते हैं हिंट के लिए ऊपर बना हुआ है चिल्ड्रन क्रॉस. क्या बना है ऊपर? ऊपर बना हुआ है क्रॉस. अब क्रॉस बना हुआ है और आप देख सकते हो ऐसे पॉइंटेड टावर्स बने हुए हैं. तो ये कौन सी वर्शिप करने की जगह है? सो अगर आपको नहीं पता है और जिन लोगों ने गेस कर लिया है, दे आर राइट. दिस इज चर्च चिल्ड्रन. और चर्च क्या होता है? चर्च में चिल्ड्रन पीपल हु फॉलो क्रिश्चियनिटी, दे गो एंड दे वर्शिप देयर. ऑल राइट, सो CHURCH चर्च. ओके, सो दिस इज चर्च. क्रिसमस, और जब क्रिसमस आता है दैट इज ऑन 25th December, people go there, people go to the churches and they pray. all right, so this is a church followed by Christians. okay, now next worship place. नेक्स्ट वर्शिप प्लेस ये क्या है? तो अभी हमने कौन कौन से वर्शिप प्लेसेस कर लिए? वी हैव डन टेम्पल, वी हैव डन मॉस्क, वी हैव डन चर्च. नाउ दिस इज चिल्ड्रन गुरुद्वारा. ओके, दिस इज गुरुद्वारा एंड यहाँ पे कौन लोग जाते हैं? पीपल हु फॉलो सिख रिलीजन, दे गो टू गुरुद्वारास. सो दिस इज गुरुद्वारास.
ओके, सो दिस इज ऑफ वाइट कलर, यू कैन सी टोम्स है यहाँ पे, और यहाँ पे सिख लोग जाते हैं, ओके, एंड दे गो, दे प्रे, ऑलराइट। तो एक और प्रकार का वर्शिप करने की जगह आज आपको समझ में आ गई। तो अगर इस तरह से इमेजेस आपके सामने दी जाएंगी, आपको चिल्ड्रन नेम आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम की स्पेलिंग को सही सही लिखना है, ओके। सो दिस इज गुरुद्वारा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दीज फेस्टिवल्स। अब वर्शिप प्लेस से समझ में आ गया, वर्शिप मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम जाके पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, है ना। तो हमने वो जगहों के बारे में समझ लिया, पिक्चर्स के थ्रू हमने नेम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब बारी आती है फेस्टिवल्स को आइडेंटिफाई करने की। बहुत सिंपल है, पिक्चर देख के आप सबने आई नो आंसर दे ही दिया होगा। पिक्चर देखना है और यहाँ पे चिल्ड्रन आपको एक हिंट भी दिया हुआ है, आपको सिंपली इसका नाम बताना है। सो this festival is popularly known as the festival of lights. So picture is given, you will have to identify. तो ये तो आँख बंद करके आप मुझे बता दोगे कि टीचर this festival is known as Diwali. Okay, so this is Diwali, festival of lights. क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल में क्या दिया हुआ है, यू कैन सी सो मेनी बलून्स आर हैंगिंग, है ना। और दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमदान। ये वाला जो फेस्टिवल है चिल्ड्रन, ये हम 1 महीने के फास्ट के बाद रखते हैं। फास्ट के बाद इस फेस्टिवल को बहुत जोर शोर से मनाते हैं। तो चिल्ड्रन वो 1 मंथ का जो फास्ट होता है जिसे लोग कहते हैं रमदान, उसके बाद कौन सा फेस्टिवल आता है? यस चिल्ड्रन, उसके बाद फेस्टिवल आता है ईद, जब लोग न्यू क्लोथ्स पहन के एक दूसरे को ईद मुबारक करते हैं, ओके, और मीठी मीठी सेवैयाँ खाते हैं, isn't it? So this festival is children Eid. Okay. Now next question. ओ माई गॉड, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप सबको पता होगा, जिसमें आपको दिख रहा है सैंटा क्लॉज, है ना। और सैंटा क्लॉज के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो सैंटा क्लॉज चिल्ड्रन कौन से फेस्टिवल में आते हैं? दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. So yes, my dear students, this festival comes on winter season and this festival's name is Christmas. Okay, so this is Christmas. So I know children you all love Santa Claus और आप लोग बहुत बेसब्री से क्रिसमस का वेट करते हैं। पहली बात तो छुट्टियां लग जाती हैं और दूसरी बात Santa Claus आके ढेर सारे गिफ्ट्स देके जाते हैं, राइट। सो दिस फेस्टिवल इज क्रिसमस, ऑल राइट। नाउ this festival is also known as Vijayadashmi. So in the picture you can see Ravana is standing. Why Ravana? Because he has 10 heads, है ना, और लॉर्ड रामा is killing him, है ना। उन्होंने धनुष को खींच के रखा है और वो उसे मारने वाले हैं। सो चिल्ड्रन, हम कब रावण का दहन करते हैं, हम कब रावण का पुतला जलाते हैं, वो कौन सा फेस्टिवल होता है जिसे हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी टेल यू, दिस फेस्टिवल इज नोन एज Dashera. Okay, this festival is known as Dashera children, जहाँ पे रावणा का दहन होता है, रावणा का खूब बड़ा सा पुतला लगाया जाता है, साथ में मेघनाद और कुंभकर्ण को भी लाया जाता है और लॉर्ड राम इन सब को क्या करते हैं, मार गिराते हैं। और इसी खुशी में everyone in India celebrate the festival of Dashera. Okay, so this festival is Dashera, also known as Vijayadashmi. Then
दिस फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सो कलर्स तो आपको दिख ही रहे हैं। कब हम लोग कलर्स खेलते हैं, कौन से फेस्टिवल में कलर्स खेलते हैं? यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस फेस्टिवल इज नोन एज होली, है ना, रंगों का त्योहार, जब हम एक दूसरे को ढेर सारे रंग लगाते हैं, पिचकारियां जलाते हैं और एक दूसरे को कलर करते हैं। सो दिस फेस्टिवल इज नोन एज होली, माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेम दीज नेशनल हॉलीडे। ओके, अब आपको छुट्टियों के नाम बताना है। नेशनल हॉलीडे जो आपको इंडिया में मिलती हैं छुट्टियां ना, उस नेशनल हॉलीडे के नाम बताने हैं। तो पहला चिल्ड्रन आपके सामने झंडा फहराया जा रहा है। किस कंट्री का झंडा है? ऑब्वियसली इंडिया की कंट्री का झंडा है और डेट ऊपर दी हुई है 26 जनवरी। सो चिल्ड्रन, 26 जनवरी को क्या आता है? याद करो, इंडिपेंडेंस डे आता है कि रिपब्लिक डे आता है? सो यस चिल्ड्रन, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आता है और रिपब्लिक डे माने कि गणतंत्र दिवस की हमको मिलती है छुट्टियां। ओके, सो दिस इज रिपब्लिक डे व्हेन यू गेट द हॉलीडे ऑन 26 जनवरी। सो दिस इज रिपब्लिक डे। वन मोर थिंग, रिपब्लिक डे के दिन हम सब स्कूल भी जाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं, राइट? परेड होती है, मार्च पास्ट होती है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। सो दिस इज रिपब्लिक डे विच कम्स ऑन 26 जनवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा नेशनल हॉलीडे? इस दिन कौन है ये जो पुरुष हैं जिनकी पिक्चर आपके सामने है, ये कौन है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। यस, महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन। और चिल्ड्रन, इस दिन कौन सा नेशनल हॉलीडे होता है? 2 अक्टूबर को किस बात का नेशनल हॉलीडे होता है? सो चिल्ड्रन, इफ यू डोंट नो द आंसर, दिस डे वी सेलिब्रेट गांधी जयंती, है ना? गांधी जी का जन्म हुआ था और इसलिए हम इस दिन गांधी जयंती ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और इसलिए हमें छुट्टी मिलती है। व्हेन? ऑन 2 October every year. So this is Gandhi Jayanti. Now 15th अगस्त को क्या होता है? 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है क्योंकि उस दिन रिपब्लिक डे होता है। 15th अगस्त को क्या होता है? उस दिन भी झंडा फहराया जाता है। सो चिल्ड्रन, 15th अगस्त को हमारा इंडिया हुआ था आज़ाद और इसलिए हम लोग हर 15th अगस्त को क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। सो दिस इज इंडिपेंडेंस डे माने कि स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, याद रखना, आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया जाता है और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, इन सबकी स्पेलिंग आपको करनी है याद, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं। पिक्चर्स दी रहेंगी, आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन कौन से नेशनल हॉलीडे हैं, ओके, या फिर नेशनल फेस्टिवल्स हैं। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नेम दीज मॉन्यूमेंट्स। अब आपको इन मॉन्यूमेंट्स के नेम बताने हैं। चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें की हैं। सो अगर डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सो चिल्ड्रन गो बैक टू द वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द चैप्टर एंड जस्ट सी इट अगेन, और उसके बाद आप चिल्ड्रन ये सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत आराम से बनेगा आपसे। ठीक है, सो नेम दीज मॉन्यूमेंट्स। ये कौन सा मॉन्यूमेंट है चिल्ड्रन? ये जो मॉन्यूमेंट है ये बहुत फेमस है और ये है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। तो इस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है? सो दिस मॉन्यूमेंट इज नोन एज चार मीनार विच इज इन हैदराबाद चिल्ड्रन। वेरी फेमस मॉन्यूमेंट। जो भी लोग हैदराबाद जाते हैं घूमने, दे मस्ट विजिट चार मीनार। ओके, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और क्यों नाम दिया है चार मीनार? क्योंकि इनमें चार मीनार्स हैं, 2 आगे 2 पीछे, एंड दैट इज व्हाई दिस मॉन्यूमेंट इज गिवन द नेम ऑफ चार मीनार। Okay, now next monument.
ये कौन सा मॉन्यूमेंट है जहाँ पे हमारे भारत का झंडा फहराया गया है, और हर 15 अगस्त को यहाँ पे हमारे झंडा फहराया जाता है देश का। ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? विच इज़ इन न्यू दिल्ली, जो दिल्ली में है। सो अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, दिस मॉन्यूमेंट्स नेम इज रेड फोर्ट। लाल किला तो सुना ही होगा, इस मॉन्यूमेंट को चिल्ड्रन कहते हैं रेड फोर्ट, विच is present in Delhi. Okay, now ये कौन सा है चिल्ड्रन मॉन्यूमेंट? दिस इज ऑल्सो फेमस मॉन्यूमेंट, वी हैव डन इट इन द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, और इस मॉन्यूमेंट का नाम है इंडिया गेट। ओके, दिस इज इंडिया गेट। अगेन कौन से सिटी में है ये लोकेटेड? नहीं याद आ रहा है तो दिस इज इन न्यू दिल्ली अगेन। ओके, दिस इज इंडिया गेट। बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है चिल्ड्रन, और इट लुक्स लाइक दिस। ओके, सो आप जब भी जाओ दिल्ली, यू मस्ट विजिट एंड यू सी दिस मॉन्यूमेंट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री इंडिया, नोन एज इंडिया गेट। नेक्स्ट, ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? वाइट कलर का एंड वेरी वेरी बिग मॉन्यूमेंट। सो इफ यू डोंट नो, यू कैन सी द वीडियो अगेन, जब हमने ये सारे मॉन्यूमेंट्स पढ़े थे। इस मॉन्यूमेंट का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू द नेम, दिस मॉन्यूमेंट नेम इज विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ लोकेटेड है? कुछ याद है? ये जो आपका मॉन्यूमेंट है, दिस इज लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ओके, ये जैसे हमने अभी रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ये सब हमने कहाँ देखे थे? न्यू दिल्ली में। ये जो मॉन्यूमेंट है चिल्ड्रन, वाइट कलर का, और आपको इतना मैसिव मॉन्यूमेंट दिख रहा है, दिस मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, Kolkata. Okay, so whenever you go to West Bengal next time, must visit this monument. This is a beautiful monument. Okay, and the name of the monument is Victoria Memorial. Okay, now 8 वंडर्स। ओके, जो पूरे अजूबे हैं चिल्ड्रन हमारे वर्ल्ड में, हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी अजूबे हैं, वंडर्स हैं, उसमें से एक ये भी वंडर्स है हमारे देश का। और इस वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम क्या है? द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स नेम इज Taj Mahal. Okay, and the Taj Mahal is located in which city of the country? Taj Mahal is located in आगरा। ओके, कहाँ पर है? आगरा में है। और किसने बनाया था? किस राजा ने बनाया था? तो चिल्ड्रन, मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था ये, और इसे बनाने में टोटल 20 ईयर्स लगे थे। कितने साल लगे थे? 20 ईयर्स चिल्ड्रन। ओके, और ये बनाया गया था उनकी वाइफ के लिए, जिनका नाम था मुमताज महल, और 20 साल लगे थे, और 22,000 लोगों ने इसे मिलकर बनाया था। ओके, सो दिस मॉन्यूमेंट नेम इज ताज महल, और ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक आपके उसमें आता है पोजीशन में, जो इंडिया का मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है ताज महल। ऑल राइट, सो दिस इज ताज महल, वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट विच इज लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश। नाउ विच मॉन्यूमेंट इज दिस? यू कैन सी बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है, बहुत टॉल है। ये मॉन्यूमेंट भी आपको मैं अगर हिंट देती हूँ तो यू विल फाइंड इन न्यू दिल्ली। ओके, और ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुतुब मीनार। ओके, एंड दिस कुतुब मीनार was made by the emperor जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था ये कुतुब मीनार, और इसलिए इस बिल्डिंग का नाम ही अपने नाम पे दे दिया था। और क्या है इस बिल्डिंग का नाम, इस मॉन्यूमेंट का नाम? कुतुब मीनार। वेरी टॉल बिल्डिंग चिल्ड्रन, व्हेनेवर यू गो दिल्ली यू मस्ट सी सच मॉन्यूमेंट्स। कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये सब आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे, और बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स है एंड ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स। ओके, सो दिस मॉन्यूमेंट इज नोन एज कुतुब मीनार, लोकेटेड इन दिल्ली।
नाउ नेम दीज फेमस इंडियंस। अब हमको इन इंडियंस फेमस पर्सनालिटी को पहचानना है। सो ये कौन सी पर्सनालिटी है, कौन है ये इंडिया के और इन्होंने क्या किया था ऐसा। सो अगर मैं आपको हिंट दूं तो चिल्ड्रन, इन लेजेंड ऑफ इंडिया ने हमारे देश के लिए नेशनल एंथम लिखा था एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ही यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड द नेम ऑफ दिस फेमस पर्सनालिटी इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, और इन्होंने हमारे देश के लिए क्या दिया था, नेशनल एंथम लिख के। सो ही इज रविंद्रनाथ टैगोर। जने गने मने अगर आपने सुना होगा, नेशनल एंथम जो हमेशा होता है, जब भी होता है हमको अटेंशन में खड़े हो जाना होता है, वो किसने लिखा है, वो इन्होंने लिखा है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑल राइट, नेक्स्ट, ये कौन है, ये इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी चिल्ड्रन। ओके, और इन्होंने इंडिया में बहुत अच्छे से काम किया था। ये बहुत बोल्ड थी, बहुत इंटेलिजेंट थी और इंडिया की ये फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। इनका नाम है इंदिरा गांधी। ओके, सो इनका नाम हमेशा आपको याद रखना है बाय फेस। द नेम ऑफ दिस विमेन इज इंदिरा गांधी, the first lady prime minister of our country India, Indira Gandhi. नेक्स्ट, ये कौन है, फादर ऑफ नेशन है ना, फादर ऑफ नेशन, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगाया था क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत अच्छे मूवमेंट्स किए थे जिसके कारण इंडिया से ब्रिटिशर्स अपना देश वापस चले गए थे। ओके, और दिस पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ नेशन एंड द नेम ऑफ दिस फादर ऑफ नेशन इज महात्मा गांधी, राइट, जिनको हम बापू या फिर गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। तो इनका नाम है महात्मा गांधी। अगर आप नोट्स को देखते हो, रुपीस देखते हो, तो रुपीस में इनकी हमेशा फेस आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये फादर ऑफ नेशन है, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसके कारण आज हम सभी आज़ाद घूम रहे हैं, इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं। और इनका नाम है महात्मा गांधी, डू नॉट फॉरगेट, जिनको हम बापू या फिर गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। नाउ विच फेमस पर्सनैलिटी इज ही, ये भी एक लेजेंड है, हमारे देश के लिए बहुत काम किया है इन्होंने, फ्रीडम फाइटर्स थे, ब्रिटिशर्स से इन्होंने लड़ाई की थी और उन्हें इस तरह से मजबूर कर दिया था कि ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़ के चले गए थे। लेकिन कौन है ये, इनका नाम आपको पता है? इनका नाम है चिल्ड्रन बाल गंगाधर तिलक। ओके, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। आपको इसके नाम के साथ साथ इनकी स्पेलिंग भी याद रखनी है, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इनके नाम बताने हैं, देन यू मस्ट रिमेंबर द स्पेलिंग ऑल्सो, अदरवाइज हाउ विल यू राइट डाउन द नेम बाल गंगाधर तिलक, राइट? आप तो पहले तो इनको पिक्चर्स को समझना शुरू कर दो, पिक्चर्स आइडेंटिफाई करो कौन है ये, और साथ में स्पेलिंग भी थोड़ी थोड़ी लर्न करते जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आराम से स्पेलिंग्स लर्न हो जाएंगी। सो ही इज बाल गंगाधर तिलक। नाउ अगेन फेमस फ्रीडम फाइटर जो बहुत बोल्ड थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ब्रेव थे, करेजियस थे। इनको हम किस नाम से जानते हैं चिल्ड्रन? इनको हम जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। इन्होंने बहुत काम किया था हमारे देश के लिए, जिसके कारण इनको हम क्या कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगेन फॉट विथ ब्रिटिशर्स के साथ खूब लड़ाइयाँ की थी, ब्रिटिशर्स को बहुत मजबूर किया था कि दे शुड लीव इंडिया एंड गो बैक टू देयर ओन कंट्री। ओके, सो ही इज सुभाष चंद्र बोस, ऑल्सो नोन एज नेताजी।
Now, who is he? The first Prime Minister of our country, India, independent, right? जब हमारे देश को पहली बार आज़ादी मिली थी तो पहली बार कौन बैठा था प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर? इनका नाम है चिल्ड्रन पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके, ऑल्सो चिल्ड्रन ही इज द फादर ऑफ इंदिरा गांधी. पंडित जवाहर लाल नेहरू, इनको हम और एक नाम से जानते हैं. आपको पता है क्या नाम है इनका? इनको हम चाचा जी के नाम से जानते हैं. और 14 नवंबर हर साल हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, चाचा नेहरू का. ओके, सो ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड द नेम इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके, so this was your children exercise of this chapter facts about India. अब आपको बहुत सारी बातें आज पता चल गई होंगी, मॉन्यूमेंट्स के नाम अच्छे समझ में आ गए होंगे. ऑल्सो यू हैव केम टू नो अबाउट लेजेंड्स ऑफ इंडिया, और इन लेजेंड्स ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया था, कितना कुछ किया है, और तभी आज जाके हम सब इतने आराम से रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं. ओके, सो दिस वाज द चैप्टर फैक्ट्स अबाउट इंडिया. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे शुरुआत आपके जनरल नॉलेज की. तब तक मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.